Assalamu alaikum dear students, welcome to the Azim group of publications. I am Nimradi, your chemistry teacher, and today we are going to discuss exercise question number 16 from chemistry book by Azim Academy. So हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि इसके अंदर कार्बन की परसेंटेज भी गिवन है, हाइड्रोजन की परसेंटेज भी गिवन है और ऑक्सीजन की परसेंटेज भी गिवन है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज को यूज़ करके हम एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ भी गिवन है, हमारे पास मोलर मास भी गिवन है ताकि हम उस मोलर मास को यूज़ करके मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट करना है तो सबसे पहला स्टेप हमने ये पढ़ा था कि सबसे पहले हमने नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कैलकुलेट करने हैं और नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कैलकुलेट अगर करने हो तो हम क्या करेंगे, कार्बन की परसेंटेज, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज को उनके एटॉमिक मासेस के साथ हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे भी कार्बन की परसेंटेज भी गिवन है, हाइड्रोजन की परसेंटेज भी गिवन है एंड ऑक्सीजन की परसेंटेज भी गिवन है। हम तीनों की परसेंटेज को उनके एटॉमिक मासेस के साथ डिवाइड करेंगे। अगर मैं पहले बात करूँ नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ कार्बन की, तो कार्बन की जो परसेंटेज है उसको कार्बन के मास के साथ जो कि 12 है डिवाइड करेंगे और हमारे पास आंसर आएगा 3.225। इसी तरह हम कार्बन के बाद हाइड्रोजन के नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कैलकुलेट करेंगे और नंबर ऑफ ग्राम एटम्स हाइड्रोजन के अगर कैलकुलेट करने हैं तो उसकी परसेंटेज को हाइड्रोजन के एटॉमिक मास जो कि 1.008 है उसके साथ डिवाइड करके 9.62 नंबर ऑफ ग्राम एटम हाइड्रोजन के कैलकुलेट होके आएंगे। इसी तरह हमने नंबर ऑफ ग्राम एटम कैलकुलेट करने हैं ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन की भी परसेंटेज को ऑक्सीजन के मास जो कि 16 है डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 3.225। इसका मतलब हमने नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑक्सीजन के भी कैलकुलेट कर लिए। तो एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने का फर्स्ट स्टेप सॉल्व हो गया कि हमने नंबर ऑफ ग्राम एटम कैलकुलेट करने हैं और नंबर ऑफ ग्राम एटम कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, हमने परसेंटेजेस को एटॉमिक मासेस के साथ डिवाइड किया। इस वक्त मेरे पास 3 आंसर हैं, एक नंबर ऑफ ग्राम एटम कार्बन के हैं, दूसरे मेरे पास नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑक्सीजन के हैं और तीसरा मेरे पास नंबर ऑफ ग्राम एटम हाइड्रोजन के हैं। 3 आंसर हैं। हम क्या करेंगे, ये जो नंबर ऑफ ग्राम एटम आए हैं इनमें से जिसकी वैल्यू सबसे स्मॉल होगी उस वैल्यू से हम तीनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर आप इन स्टेटमेंट को देखें तो हमारे पास 3.225 जो है वो हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो हम फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू और थर्ड वैल्यू यानी फर्स्ट ग्राम नंबर ऑफ ग्राम एटम, सेकंड नंबर ऑफ ग्राम एटम और थर्ड नंबर ऑफ ग्राम एटम को उस स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ग्राम एटम से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास कार्बन के लिए जो आंसर आएगा वो 1 आएगा, हाइड्रोजन के लिए उनको डिवाइड करने के बाद आंसर 3 आएगा और ऑक्सीजन को डिवाइड करने के बाद भी आंसर 1 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर 1:3:1 को सामने रखा जाए तो कार्बन इसमें 1 होंगे, हाइड्रोजन इसमें 3 होंगे और ऑक्सीजन इसमें 1 होगा। ये क्या है, यानी CH3O, दिस इज नोन एज एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन हमारे पास स्टेटमेंट में यही था कि हमने एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है, लेकिन स्टेटमेंट में हमें मोलर मास भी गिवन था। इसका मतलब ये है कि हमने उस मोलर मास को यूज करके मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कैलकुलेट करना है और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है N मल्टीप्लाई फार्मूला मास। और यहाँ पे हमारे पास फार्मूला मास कहाँ से आएगा, फार्मूला हम जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा उसमें कार्बन, उसमें जितने भी हाइड्रोजन होंगे, जितने भी ऑक्सीजन होंगे उनके मासेस को आप ऐड करेंगे तो हमारे पास कार्बन चूँकि 1 है इसलिए 12 आ जाएगा। हाइड्रोजन का मास 1.008 होता है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद 3 है तो इसलिए मैं 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 1.008 के साथ, प्लस उसमें ऑक्सीजन का मास जो कि 16 है। इन सबको मैं ऐड करूंगी तो जो मेरे पास इस वक्त फार्मूला मास आएगा दैट इज़ 31.024 ग्राम पर मोल। अब ये जो फार्मूला मास आ गया इसको मैं मल्टीप्लाई अगर n से कर दूँ तो मेरे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट हो सकता है, लेकिन मैं फार्मूला मास को n से मल्टीप्लाई नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास n की वैल्यू गिवन नहीं है। तो n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, मोलर मास जो कि स्टेटमेंट में गिवन है उसको डिवाइड करेंगे फार्मूला मास से, और फार्मूला मास कहाँ से आया वो अभी हमने कैलकुलेट किया। तो मोलर मास को फार्मूला मास से डिवाइड करने से जो आंसर आएगा दैट इज़ 2.001। ये जो 2.001 है ये n की वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि वही फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूले वाला जो हमने किया था कि अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है
तो n की जगह हम 2.001 यानी 2 लिख देंगे और मल्टीप्लाई इसको करेंगे फार्मूला मैथ्स के साथ, एम्पिरिकल फार्मूला के साथ। एम्पिरिकल फार्मूला यहाँ पे क्या है, CH3O। तो 2 मल्टीप्लाई CH3O यानी एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई जब 2 से होगा तो जो चीज़ हमारे पास आएगी वो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। तो अगर इसका फार्मूला देखा जाए तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है C2, क्योंकि कार्बन पहले 1 था, जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 हो गए। हाइड्रोजन की तादाद पहले 3 थी, जब 2 से मल्टीप्लाई होंगे तो वो 6 हो जाएगी। और ऑक्सीजन की तादाद भी पहले 1 थी, जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 2 हो जाएगी। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है दैट इज C2H6 and O2। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।